मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बेहतरीन सवाल, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए आपसे होगा, आपसे लग जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नई भिन्न हमें प्राप्त होती है, वो 16/17। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या आपसे पूछी गई है, जो पुरानी भिन्न क्या है, आप कैसे लगाएंगे इसे? देखिए, आप मान लीजिए कि आपकी जो भिन्न पुरानी भिन्न x/y है। क्या है? x/y कह रहा है अंश में 12% की वृद्धि कर दी गई। अंश में जो है x में कितने की वृद्धि कर दी गई? 12% की। यानी 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगी? 112%। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। और हर में क्या है? 8% की कमी की गई। इसका मतलब 100 में से 8 कम हो गया, कितना हो गया? 92%। बराबर क्या आपको मिल गया? 16/17। 16/17 एक नई भिन्न प्राप्त हो गई। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। आई बात समझ में? यहाँ बचेगा आपका x गुणे 112 बटे y गुणे 92 बराबर 16/17। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। देख रहे हैं ना? तो 17 से गुणा होगा तो x गुणे 112 गुणे 17, पूरा मत गुणा किया करें। और फिर जब इससे होगा तो y गुणे 92 गुणे 16। अब हमें चाहिए पुरानी भिन्न x/y, तो x यहाँ आपका मौजूद है, y को इधर ले जाइए, गुणा में है तो किस में जाएगी? भाग में। ये राशियां इधर पड़ी हुई हैं, देखिए 92 गुणे 16। आप इसको इधर देख के जब आएंगे तो देखिए गुणा में है तो आएंगे भाग में, 112 गुणे 17। आई बात समझ में? हम जानते हैं 16 का नाम 16 होता है और 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे फाइनल हमारा निकल के क्या आ गया, ऊपर 92 बचा और नीचे बच गया 17 सत्ते 119। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 92/119। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 4 सही है। बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत बेहतरीन तरीका है। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में? यदि न समझ में आया तो एक बार फिर बता दें। हाँ, एक बार फिर बता दें। आइए देखते हैं, देखिए एक बार फिर दोबारा। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपकी जो भिन्न है, मूल भिन्न है, वो x/y है। अब कहा क्या रहा है कि अंश में 12% की वृद्धि कर दी जाए। हमने अंश को 100% मान लिया। अब 12% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। उसी तरह से हर में कितने परसेंट की कमी कर दी? 8% की। 100 में 8 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 92 बराबर कितना हो जाएगा? 16/17। आई बात समझ में? अब यही चाहे काट लें, चाहे यही काट लें, यही काटेंगे तब भी कट जाएगा। देखिए 16 से कट जाएगा, 16 का नाम 16 और 16 सत्ते 112 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब देखिए, अब जो ये 92 है ये नीचे तो यहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर है चला आएगा नीचे। तो जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो 92 ऊपर जाएगा 92 और नीचे आएगा 7 गुणे 17, यानी 92/17 सत्ते 119। देखिए कितना आसान है, जल्दी से लग गया। आई बात समझ में? इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपकी एसएससी जीडी में भर भर के आता है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। भैया ए है और बी है। कह रहा है ए का जो वेतन है बी के वेतन से, तो बी का वेतन अगर मान लें हम 100 है, से 20% कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा 80। आई बात समझ में? अब कह रहा है बी का वेतन, जो बी का वेतन है ए के वेतन से,
कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? ये 20 अधिक है, ये 20 अधिक है किससे? ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना है? 80, गुणे क्या हो जाएगा? 100। कै प्रतिशत अधिक है ये निकालना हमें था। तो देखेंगे 20 एकम 20, 20 चौक होता है 80, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, यानी आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 25%। कितना बेहतरीन सवाल और कितना अच्छा तरीका और कितनी जल्दी ये लग गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। आप इनको देखिए, लगाइए, ठीक। आप जब देखेंगे तो हमें यही उम्मीद होगी कि आपको इस समझ जरूर आया होगा। आई बात समझ में? तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।